तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो जीकुन होता है वो कह रहा होता है कि देखो तुम कुछ भी कर लो पर अंदर मत जाना। पर यहीं पे वो बुड्ढा उसके अंदर चले जाता है और यहीं पे जो है वो लात मार के उनके उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जीकुन कहता है नहीं ऐसा मत करो, पर यहीं पे वो उसको लात मारती है और दूर फेंक देती है और कहती है चल पीछे हट। इसी के साथ वो अंदर से एक लड़की को उठा के लाते हैं और यहीं पे वो कहती है कि देखो प्लीज़ चाय चाय को नीचे रख दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे पीट दूंगी। बट वो कहता है तो इस रॉयल गारमा का नाम चाय चाहिए तुम उसको ये बुलाती हो। पर यहाँ पे वो उसके ऊपर आगे हमला करने के लिए आ बढ़ती है। पर यहीं पे ब्लैक बाल वाली लड़की जो कि उसको पंच मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। वो बूढ़ा कहता है कि देखो अब जो है हमें तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और मुझे पता है कि तुम जैसे रॉयल गार्मा जब बहुत ज़्यादा साल पुराने हो जाते हैं या फिर बोलो बहुत ज़्यादा जो है बड़े हो जाते हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद जो है एक इंसान में वो हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। देखो मैं जो है तुम शांत हो जाओ, मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ पर तुम्हें इसकी देखभाल चाहो तो कर सकते हो। बट मेरे को जो है बस एक इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो सारे लोग कहाँ गायब हैं, वैसे ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर यहीं पे वो सोच रही होती है, जो हमारे वही होता है जीकोन, वो सोच रहा होता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि जब मैं ढूंढने के लिए गया था अपने लीडर को, क्योंकि वो गायब हो गए थे अचानक ही तरीके से, और यहाँ पे जो है मैं अपने लीडर को ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ पे तीन लड़कियां मेरे को मिली जो कि रो रही थी और उनका लीडर मर चुका था और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सोचा उनकी देखभाल करता हूँ। फिर मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लीडर मर गया तो क्या, अब से मैं तुम्हारी नई दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। फिर उनको मैं घर ले आई और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगी और उनकी खाना और सब कुछ चीज़ों में मदद करने लगी। पर एक बार मैं बीमार हो गई तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी मेरे को ठीक होने के लिए। और यहीं पे वो सारे लोगों ने मेरी मदद करी कि तभी जो है मैं जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई, मतलब मैं बर्थडे आ गया, इस वजह से जो है मैं उनकी लीडर बन गई, वो लोग मुझे अपना लीडर मानते हैं। तो अब फिर मैंने इसके बाद जो है लिंगशॉ के पास गई और फिर लिंगशॉ के पास जाने के बाद उनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली और फिर मैं एक लड़के में ट्रांसफॉर्म होने लग गई। लिंगशॉ तभी कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी है और अब तुम एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। और चिंता मत करो, भले ही तुम कहीं भी चले जाओ पर मैं तुम्हारे जितने भी ये फैमिली मेम्बर्स बोल सकते हो मछलियाँ हैं, उन सभी को कुछ नहीं होने दूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए या तुम्हारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उन सभी बच्चों को बचा के रहूंगा। यहाँ जीकुन जो कि काफ़ी उदास होता है और कहता है पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। लिंगशाओ में सबकी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के साथ बाहर से आवाज़ आती है कि देखो ये सब बहुत हुआ, अब इसको बंद कर दो वेस्टर्न क्रेजी सैंड के लोग। अब यहाँ पे वो सारे लोग आ गए होते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम लिंगशा हो। वो कहता है हाँ मैं लिंगशा हूँ। वो कहता है कि यही लिंगशा है। वो कहता है हाँ ये लिंगशा ही है। लिंगशा कहता है कि देखो मैं अब आ गया हूँ तो जीकुन को जाने दो। वो कहता है कि मैं इसको नहीं जाने दे रहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो या कुछ भी उखाड़ लो। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ये देखो मेरे हाथ में क्या है, अगर तुमने इसको जल्दी से नहीं छोड़ा तो मैं इसको फेंक दूंगा। वो कहता है अरे ये तो बहुत महंगा है, ये तो प्राइस, इसकी बहुत कीमत है ब्लैक मार्केट में। वो कहता है नहीं नहीं अब बिल्कुल भी इसकी कीमत नहीं है। वो उसको तोड़ देता है और यहाँ पे वो लोग उसको गाली देते हैं, पर यहाँ पे वो नई चीज़ को निकालता है और कहता है इसकी भी बहुत प्राइस है, चाहो तो मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो कहता है, मतलब जीशा वो लिंगशो कहता है कि देखो इसको चुपचाप से मेरी जीकुन को जाने दो, अगर मेरे सर पे पारा चढ़ गया तो मैं इसको भी तोड़ दूंगा और मेरे पास जितना भी सारा कीमती सामान है उन सभी को तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ दूंगा और जल्दी से अपने घुटने टेको। और इसी के साथ वो कहता है क्या तुम समझ गए। वो कहता है हाँ बिल्कुल हम समझ गए। और वो कहता है तो जल्दी अपने सारे घुटने देखो। वो कहता है अच्छा ठीक है हम टेक देते हैं। पर यहाँ पे वो कहता है और मेरी जीकुन को भी आज़ाद करो। और इसी के साथ जो है वो कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो ठीक है, फिर घुटने ही नहीं टेक रहे तो ये लो मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए उसको गाली देता है पर वो कहता है, और इसके साथ जीको ने अपना जी शाओ अपना नया, जी शाओ बोल रहा हूँ लॉर्ड लिंग शाओ, कभी कभार मैं जी शाओ बोल देता हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। तो ये लिंग शाओ जो होता है वो अपना नया कुछ बनना निकालता है। वो कहता है इसको मत तोड़ना प्लीज़, इसको मत तोड़ना, जाने देते हैं हम। पर यहाँ पे वो उसको भी तोड़ देता है, वो उसको गाली देता है और यहाँ पे वो कहता है जल्दी से जा और सब कुछ ठीक कर, उससे मान उसको मनवा कि वो हमारा सब कुछ ठीक कर दे। पर यहाँ लिंग शाओ एक और नया सामान निकालता है और उसको तोड़ने वाला होता है, पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, जल्दी से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्लीज़ उसको मत तोड़ना, पर उसको भी वो तोड़ देता है। अब वो वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं तुम जैसे कमीने लोग हम तुम्हें देख लेंगे बाद में, और तुम बार बार उसको तोड़े जा रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम नहीं भागे तो मैं एक और नया सामान तोड़ दूंगा। वो कहता है अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, और हम घुटने पे बैठ रहे हैं और वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं लिंग शाह से माफ़ी मांगने के लिए। लिंग शाह अपना नया हथियार निकालता है और कहता है रुको मैं इसको भी तोड़ देता हूँ।
अब यहाँ पे जो वो होती है जीसू की सिस्टर, वो कहती है अब ज़्यादा मत करो, तुमने वैसे ही बहुत सारा सामान तोड़ दिया है और वैसे ही स्ट्रेंथनिंग का कोई वो हो सकता है जैसे काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। लिंशा उसकी तरफ देखता है और कहता है अरे हाँ मैं तो ज़्यादा ही जोश में आ गया था। और इसी के साथ जो है वो कहती है जीशु की सिस्टर कि भाई ये तो तोड़ता रहता, इसको तो बहुत मज़े आ रहे थे। वो कहता है चलो छोड़ो अब ये सब, मैं अपनी सिस्टर को हील, वो सिस्टर बोल रहा हूँ, वो जो है जीकुन को हील करने के लिए चला जाता है, उसको थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए। पर यहीं पर वो कहता है उसका दोस्त आता है टर्टल वाला, जिसने सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को बताई थी। वो कहता है कि लिंगशाओ मैं, पर यहाँ पे लिंगशाओ कहता है अपनी बकवास बंद कर, और वो जीकुन के पास जाके कहता है कि ये लो जीकुन मैं तुम्हारे लिए ले आया, इससे तुम हील हो जाओगे। और यहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सारे तीनों कमीने बात कर रहे होते हैं कि वो उसने जो है मतलब इस बूढ़े खूसट की वजह से हमें वहाँ से दफ़ा होके आना पड़ा, हमारी इंसल्ट इतनी कभी नहीं हुई, तुम्हारी वजह से हुई है। वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो कहता है क्यों ना चिंता करे, तुम जैसे बुढ़े खूसट, तेरी वजह से हुआ है ये सब। अगर वहाँ से हम दफ़ा हो गए और अपने घुटनों पे भी झुक गए और अब हमारी क्या इज्जत रह गई है तेरी वजह से। वो कहता है तो इज्जत वापस ले लेंगे। इसी के साथ जो है वो कहता है बट कैसे। वो कहता है कि जहाँ पे हम झुके हैं वो जगह ही नहीं रहेगी, तो इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और वो कहता है तो मैं उसको तबाह कर दूंगा। इसी के साथ वो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट करता है और यहीं पे वो कहता है वो मतलब लिंगशाओ कहता है सेम्पाई प्लीज़ मदद करो। पर यहाँ पे उसकी सिस्टर आती है और कहती है ये क्या हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा धमाका आखिर हुआ कैसे। वो तीनों लोग उड़ जाते हैं और इसी के साथ हंसते हुए जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जिस जगह पे हम झुके थे हमने तो वो जगह ही तबाह कर दी, अब हमारे झुकने का कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पे वो कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम यहाँ पे आ गई। पर यहाँ पे दाजी होती है, दाजी कह रही होती है कि तुम इतनी इजीली यहाँ से नहीं भाग पाओगे। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं नहीं भाग पाऊंगा। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि भाई दादी ने काफ़ी स्पीड से उसके पंच भी मार दिया है, और उस पंच का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भाई वो पंच ही आर पार हो जाता है उसके। और इसी के साथ वो उसको मार देती है और कहती है लगता है ये ब्लू वाइन है। वो ऐसी ऐसी करके कुछ कहती है कि ये कोई वाइन है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है वाइन में बदल गया था। तो वो कहती ये तो रेड वाइन है। और इसी के साथ जब वहाँ से उसको हटा देती है वहीं पे उसके मुंह से खून निकलता है, वही बूढ़े खूसट के मुंह से, क्योंकि वो वहाँ से जा रहा होता है। पर वहीं पे वो कहता है कि मैं चाहूँ किसी से ही पंगा लूँ, पर वो सारे लोग में से ये लड़की काफ़ी पावरफुल है, ये स्पिरिट जिसने अभी अभी मेरे को पंच मारा है। वो कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उन सब में से। वो कहती है, वो कहता है हाँ। पर वो कहता है कि अगर हमारे बॉस और इस लड़की में फ़ाइट हो गया तो कौन जीतेगा। वो कहता है अगर हमारे बॉस और इसमें फ़ाइट हो गई तो शायद से हमारी बॉस जीत जाएगी। पर इनको ये यकीन ही नहीं है कि भाई कौन जीतेगा, पक्का भी नहीं कह सकता बूढ़ा। पर यहाँ पे वो जो है दोनों जो है ज़ीशो और वही लड़की, या फिर बोल सकते हैं लीसा, वहाँ पे आती है और कहती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो उसकी सिस्टर आती है और कहती है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो ज़ीको ने बहुत इंजर्ड है। वो कहता है तो चलो मैं उसको थोड़ा सा देख के आता हूँ। और वो कहती कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहीं खड़े रहोगे। ज़ीशो तो वो होता है ज़ीशो, वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तो आखिर तुम ये क्या मुझे ये रोक क्यों रही है, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंड हुई है। वो कहती है कि नहीं तुम बस अंदर नहीं जा सकते इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अंदर जो लिंशा है वो पूरी तरह से जिंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो कहता है आखिर ये लोग कौन है। तभी उसकी सिस्टर बताती कि ये सारे जीकुन के दोस्त हैं, बोल सकते हो फैमिली जो है फैमिली, या फिर बोल सकते हो क्लैन के मेंबर हैं। इसी के साथ जी शो कहता है तो अच्छा ये सारे उसके परिवार जैसे हैं, बिल्कुल परिवार जैसे। और अगर जीकुन को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। वो कहती पता नहीं, बट जो है अभी के लिए जीकुन बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है, बट पक्का नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक हुआ है कि नहीं। तभी जी जो लिंगशा होता है वो बाहर निकलते हैं और सभी लोग पूछ लगते हैं कि जीकुन कैसे हैं, ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल जीकुन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, बस थोड़ा सा आराम करेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा राउंड मार के आया, बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ और फिर से जीकुन को देखता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ देखना है। इसी के साथ वो जो है वो वहाँ पे आते हैं उस टकलू के पास। और इसी के साथ जो है वहाँ पे वो लड़कियाँ भी दिखाई जाती है जो कि एक घेरा बना लेती हैं और किसी को जीकुन के पास नहीं जाने देंगी। तो वो वहाँ पे आता है और कहता है गुई सेनपाई लेट्स गो, चलो चलते हैं। वो कहता है पर कहाँ। पर इसी के साथ जो है वो उसको कहीं पे ले जाने लगता है और कहता है मैं पीछे आओ। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, उनने मेरे को फोर्स किया था कि मेरे को तुम्हारी लोकेशन उनको बतानी पड़ी, कि जीक उनको ही पता है कि तुम कहाँ हो, इस वजह से मैंने उनको बता दिया। उनने मेरे को फोर्स किया था। वो कहता है अगर उनने तुम्हें फोर्स किया था तो तुमने उनको सब कुछ बता दिया है ना। अगर जीकुन तुम्हारी जगह होता तो वो मरने के लिए भी तैयार था। और तुम जैसे कमीने दोस्त, तुम तो अपने दोस्तों को ही मरवा रहे हो, वाह। तुम जैसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये मुझे पता है
तुम सारे ट्रेजर को, जितने भी सारा ट्रेजर है वो मुझसे छीन के